शांति। आज 28 अप्रैल 2024 की अव्यक्त मुरली है जो दोहराई जा रही है 23 अक्टूबर 1999 की। और आज की अव्यक्त मुरली का श्रीमत है कि समय की पुकार, दाता बनो। आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के दाता, बाप दादा चारों ओर के सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे मधुबन में सम्मुख में हैं, चाहे देश विदेश में याद में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जहां भी बैठे हैं लेकिन दिल से सम्मुख हैं। उन सब बच्चों को देख बाप दादा ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा हर्षित हो रहे हैं। आप सभी भी हर्षित हो रहे हो ना? हाँ जी बाबा, बच्चे भी हर्षित और बाबा भी हर्षित। और यही दिल का सदा का सच्चा हर्ष सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाला है। ये दिल का हर्ष आत्माओं को पिता का अनुभव कराने वाला है, क्योंकि बाबा भी सदा सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी हैं और आप सब बच्चे बाबा के साथ सेवा के साथी हैं। साथी है ना? अंजी बाबा, बाबा के साथी और विश्व के दुख को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन देने की सेवा में सदा उपस्थित रहते हो। सदा सेवाधारी हो। सेवा सिर्फ 4 घंटा 6 घंटा करने वाले नहीं हो, हर क्षण सेवा की अवस्था पर किरदार निभाने वाले परमात्म साथी हो। याद निरंतर है, ऐसे ही सेवा भी निरंतर है। अपने को निरंतर सेवाधारी अनुभव करते हो या 8-10 घंटे के सेवाधारी हैं? ये ब्राह्मण जन्म ही याद और सेवा के लिए है। और कुछ करना है क्या? नहीं बाबा, करना तो और कुछ नहीं है, यही है ना? हाँ जी बाबा, हर श्वास हर क्षण याद और सेवा साथ साथ है, या सेवा के घंटे अलग हैं और याद के घंटे अलग हैं? नहीं है ना? नहीं बाबा, अच्छा संतुलन है, संतुलन बना रहे हैं बाबा। अगर 100% सेवा है तो 100% ही याद है। दोनों का संतुलन है, अंतर पड़ जाता है ना? हाँ जी बाबा, कर्म योगी का अर्थ ही है कर्म और याद, सेवा और याद दोनों का संतुलन समान, एक समान रहेगा, संतुलित रहेगा, समान होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई समय याद ज्यादा है और सेवा कम है, या सेवा ज्यादा है याद कम। जैसे आत्मा और शरीर जब तक अवस्था पर हैं तो साथ साथ है ना? आत्मा और शरीर तो एक साथ किरदार निभा रहे हैं। अलग हो सकते हैं? नहीं बाबा, अलग होंगे तो ये जीवन समाप्त हो जाएगा, फिर वो अलग जीवन अलग चलेगा। तो ऐसे याद और सेवा साथ साथ रहे। याद अर्थात बाबा समान, स्व के स्वमान की भी याद। जब बाबा की याद रहती है तो स्वतः ही स्वमान की भी याद रहती है। अगर स्वमान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। स्वमान में नहीं है तो याद का मतलब ही हुआ स्वमान में रहना। स्वमान अर्थात बाबा समान, संपूर्ण स्वमान ही बाबा समान है। और ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे, लेवता नहीं,
देवता मतलब देने वाला। तो आज बाप दादा ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा सभी बच्चों के दातापन की अवस्था जांच कर रहे थे कि कहां तक दाता के बच्चे दाता बने हैं। जैसे बाबा कभी भी लेने का संकल्प नहीं कर सकते, देने का करते हैं। अगर कहते भी हैं कि सब कुछ पुराना दे दो, तो भी पुराने के बदले नया देते हैं। लेना मतलब बाबा का देना। तो वर्तमान समय बाबा ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को बच्चों की एक टॉपिक बहुत अच्छी लगी। एक मुद्दा जो है वो बाबा को बहुत अच्छा लगा, ब्रह्मा बाबा को भी और शिव बाबा को भी। कौन सा वो मुद्दा है? विदेश का मुद्दा है। कौन सा? कॉल ऑफ टाइम। विदेशी भाइयों ने कोई इस पर मंथन किया होगा कि ये समय की पुकार है, और ये ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों को पसंद आई बात। तो बाप दादा ब्रह्मा बाबा शिव बाबा देख रहे थे कि बच्चों के लिए समय की क्या पुकार है। आप देखते हो विश्व के लिए, सेवा के लिए बाबा सेवा के साथी तो हैं ही, लेकिन ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा देखते हैं कि बच्चों के लिए अभी समय की क्या पुकार है। अभी भी समझते हो ना कि समय की क्या पुकार है? हाँ जी बाबा, अपने लिए सोचो। सेवा प्रति तो भाषण किए, कर रहे हैं ना, लेकिन अपने लिए अपने से ही पूछो कि हमारे लिए समय की क्या पुकार है, वर्तमान समय की क्या पुकार है। तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा देख रहे थे कि अभी के समय अनुसार हर समय हर बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी है। चाहे स्व उन्नति के प्रति दातापन का भाव, चाहे सर्व के प्रति स्नेह उभरा हुआ रूप में दिखाई दे। एकदम आगे आगे कुछ रहे हमारे स्वभाव में, हमारे व्यक्तित्व में, तो वो स्नेह हो। कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है। तो दाता सदा ही बेहद की वृद्धि वाला होगा, हद नहीं, और सदा दाता संपन्न भरपूर होगा। दाता सदा ही क्षमा का सागर होगा। इस कारण जो हद के अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार वो इमर्ज नहीं होंगे, वो सामने नहीं आएंगे, वो कहीं हट जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, छिप जाएंगे। मुझे सिर्फ देना है। कोई दे या नहीं दे, लेकिन मुझे दाता बनना है। किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है। तो किसी का भी हद का संस्कार आपको प्रभावित नहीं करेगा। कोई मान दे, कोई नहीं दे, वह नहीं दे, लेकिन मुझे देना है। ऐसे दातापन अभी इमर्ज चाहिए, ऐसी स्मृति एकदम निरंतर, एकदम एक्टिव रहे, सक्रिय रहे बुद्धि में ये बात। तो मन में भावना तो है, लेकिन नहीं आवे। ज्यादातर हमारे साथ होता है कि करना तो चाहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ये लेकिन नहीं, मुझे करना ही है। कोई ऐसी चलन व बोल जो आपके काम की नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, उसे लो ही नहीं। बुरी चीज ली जाती है क्या? नहीं बाबा, मन में धारण करना अर्थात लेना, दिमाग तक भी नहीं। दिमाग में भी बात आई ना, वो भी नहीं। जब है ही बुरी चीज, अच्छी है ही नहीं, तो दिमाग और दिल में लो नहीं, यानी धारण नहीं करो। और ही लेने के बजाय शुभ भावना, शुभ कामना के दाता बनकर दो।
लो नहीं, क्योंकि अभी समय के अनुसार अगर दिल और दिमाग खाली नहीं होगा तो निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। दिल या दिमाग जब किसी भी बात में व्यस्त हो गया तो सेवा क्या करेंगे? फिर जैसे लौकिक में कोई 8 घंटा कोई 10 घंटा काम करते हैं, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा। 8 घंटे के सेवाधारी 6 घंटे के सेवाधारी निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म अर्थात संबंध संपर्क से, हर क्षण दाता अर्थात सेवाधारी। दिमाग को खाली रखने से बाबा की सेवा के साथी बन सकेंगे। दिमाग में व्यर्थ के संकल्प भरे रहेंगे तो बाबा की सेवा में नहीं लग पाएंगे। तो दिल को सदा साफ रखने से निरंतर बाबा के सेवा के साथी बन सकते हैं। आप सबका वायदा क्या है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, वायदा है ना? हाँ जी बाबा। या आप आगे रहो, हम पीछे पीछे आएंगे? नहीं ना, नहीं बाबा। साथ का वायदा है ना? हाँ जी बाबा। तो बाबा सेवा के बिना रहते हैं? नहीं बाबा। याद के बिना भी नहीं रहते। जितना बाबा याद में रहते उतना आप मेहनत से रहते हैं लेकिन मेहनत से, अटेंशन से, एकदम बुद्धि में एकदम तनाव बना रहता है कि नहीं हमको ऐसे ऐसे करना है। और बाबा के लिए ही है क्या? और बाबा के लिए है ही क्या? बाबा को तो बस याद करना है, इतना सरल सा तो बात है। तो परम आत्मा के लिए है ही आत्माएं, तो नंबरवार आत्माएं तो है ही। बच्चे तो सारी आत्माएं जो हैं वो तो क्रम में लगे हुए हैं ही। सिवाय बच्चों की याद के बाबा रह नहीं सकते। बाबा बच्चों की याद के बिना रह सकते हैं? नहीं बाबा। आप रह सकते हो? नहीं बाबा। कभी कभी नटखट हो जाते हो, भूल जाते हैं बाबा की बातों को, बाबा का ज्ञान को, विकार हावी होने लगता है। तो क्या सुना? समय की पुकार है, दाता बनो। आवश्यकता है बहुत, सारे विश्व की आत्माओं की पुकार है। हे हमारे इष्ट, इष्ट तो हो ना, किसी न किसी रूप में सर्व आत्माओं के लिए इष्ट हो। तो अभी सभी आत्माओं की पुकार है, हे इष्ट देव देवियां परिवर्तन करो। ये पुकार सुनने में आती है। पांडवों को ये पुकार सुनने में आती है। सुनकर फिर क्या करते हो? सुनने में आती है तो मुक्ति देते हो या सोचते हो हाँ करेंगे? पुकार सुनने में आती है तो समय की पुकार सुनाते हो और आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो। तो इष्ट देवी देवियों, देव देवियों, अभी अपने दातापन का रूप इमर्ज करो, उसको उभारो। बुद्धि स्मृति दिल में ये भावना एकदम आगे आगे रहे कि मुझे देना है। कोई भी आत्मा वंचित न रह जाए, नहीं तो उलाहनों की मालाएं पड़ेंगी। उलाहनाएं तो देंगे ना। तो उलाहनों की माला पहनने वाले इष्ट हो या फूलों की माला पहनने वाले इष्ट हो? कौन से इष्ट हो? पूज्य हो ना। ऐसे नहीं समझना कि हम तो पीछे आने वाले हैं, जो बड़े बड़े हैं वही दाता बनेंगे, हम कहाँ बनेंगे। लेकिन नहीं, सबको दाता बनना है। जो पहली बार मधुबन में आने वाले हैं वो हाथ उठाओ। जो पहली बार आए हैं वो दाता बन सकते हैं या दूसरे तीसरे साल में दाता बनेंगे?
नहीं बाबा, बन सकते हैं। 1 साल वाले दाता बन सकते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छे, होशियार हैं। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा हिम्मत के ऊपर सदा खुश होते हैं। चाहे 1 मास वाला भी है, ये तो 1 साल या 6 मास हुआ होगा, लेकिन ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा जानते हैं कि 1 साल वाले हो या 1 मास वाले हो, 1 मास में भी अपने को ब्रह्मा कुमार या कुमारी कहलाते हो ना, तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाबा के वर्षे के अधिकारी बन गए। ब्रह्मा को पिता माना तब तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बने ना, तो ब्रह्मा कुमार और कुमारी बाप ब्रह्मा शिव बाबा के वर्षे के अधिकारी बने ना। ब्रह्मा बाबा को पिता माने तो शिव बाबा के वर्षे के अधिकारी बन गए। या 1 मास वाले को वर्षा नहीं मिलेगा? 1 मास वालों को वर्षा मिलता है। जब वर्षा मिल गया तो देने के लिए दाता तो होंगे ना। जो चीज मिलती है वो देना तो शुरू करना ही चाहिए ना। अब जब आपको मिलने लगा तो आप भी दीजिए। अगर बाबा समझकर कनेक्शन जोड़ा तो 1 दिन में भी वर्षा ले सकते हैं। ऐसे नहीं कि हाँ अच्छा है, कोई शक्ति है, समझ में तो आता है, ये नहीं। वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं। समझने वाले, देखने वाले नहीं। अगर 1 दिन में भी दिल से बाबा माना तो वर्षे के अधिकारी बन सकते हैं। आप लोग तो सभी अधिकारी हैं ना। हाँ जी बाबा, तो आप लोग तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना, या बन रहे हैं? नहीं बाबा, बन गए बाबा। तो बन गए हैं या बनने आए हैं? बन गए बाबा। कोई आपको बदल नहीं सकता। ब्रह्मा कुमार कुमारी के बजाय सिर्फ कुमार कुमारी बन जाओ, नहीं हो सकता। ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनने में फायदे कितने हैं? 1 जन्म के भी फायदे नहीं, अनेक जन्मों के फायदे। पुरुषार्थ आधा जन्म, 1/4 जन्म का, और प्रारब्ध है अनेक जन्मों की। फायदा ही फायदा है ना। अंजी बाबा, बहुत फायदा है बाबा। आप इतना कौड़ी लेकर के हीरा देते हैं तो इसमें फायदा ही फायदा है। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा समय के अनुसार वर्तमान समय विशेष एक बात ध्यान में दिलाते हैं, क्योंकि बाबा बच्चों की रिजल्ट तो देखते रहते हैं ना। बाबा तो रिजल्ट देखते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को रिजल्ट सब दिख रहा है कि कौन कैसा है, स्थिति में है। तो रिजल्ट में देखा गया हिम्मत बहुत अच्छी है, लक्ष्य भी बहुत अच्छा है। लक्ष्य अनुसार अभी तक लक्ष्य और लक्षण उसमें अंतर है। लक्ष्य तो अच्छा रखा है लेकिन लक्षण उसके अनुसार नहीं है। लक्ष्य सबका नंबर 1 है। कोई से भी ब्रह्मा बाबा शिव बाबा पूछेंगे कि आपका लक्ष्य 21 जन्म का राज्य भाग्य लेना है, सूर्यवंशी बनने का है व चंद्रवंशी, तो सब किस में हाथ उठाएंगे? सूर्यवंशी में ना। कोई है जो चंद्रवंशी बनना चाहते हैं? कोई नहीं। एक ने हाथ उठाया, अच्छा है, नहीं तो वह सीट खाली रह जाएगी। तो लक्ष्य सभी का बहुत अच्छा है। लक्ष्य और लक्षण की समानता, उस पर ध्यान देना जरूरी है। उसका कारण क्या है? जो आज सुनाया कभी कभी लेवता बन जाते हैं। ये हो, ये करें, ये मदद दें, ये बदलें तो मैं बदलूं, ये बात ठीक हो तो मैं ठीक हूँ,
ये लेवता बनना है, दातापन नहीं है ये। कोई दे या न दे, बाबा ने तो सब कुछ दे दिया है। क्या बाबा ने किसी को थोड़ा दिया है, किसी को ज्यादा दिया है? एक ही कोर्स है ना, चाहे 60 साल वाले हो चाहे 1 मास वाले हो, कोर्स तो एक ही है। या 60 साल वालों का कोर्स अलग है, 1 मास वालों का अलग है? नहीं बाबा, उन्होंने भी वही कोर्स किया और अभी भी वही कोर्स है, वही ज्ञान है, वही प्यार है, वही सर्व शक्तियां हैं, सब एक जैसा है। उसको 16 शक्तियां, उसको 8 शक्तियां नहीं है, सबको एक जैसा वर्षा है। तो जब बाबा ने सभी को भरपूर कर दिया तो फिर भरपूर आत्मा दाता बनती है, लेने वाली नहीं। मुझे देना है, कोई दे या न दे, लेने के इच्छुक नहीं, हमेशा देने के इच्छुक। और जितना देंगे, दाता बनेंगे, उतना खजाना बढ़ता जाएगा। मानो किसी को अपने स्वमान दिया तो दूसरों को देना अर्थात अपना स्वमान बढ़ाना। किसी को आपने स्वमान दिया तो दूसरों को देना अर्थात अपना स्वमान बढ़ाना। देना नहीं होता है, लेकिन देना अर्थात लेना। तो उसको सूक्ष्म स्तर पर बाबा कह रहे हैं कि वास्तव में देने का मतलब है लेना। जब हम देंगे तो हम उस चीज में भरपूर रहेंगे। लो नहीं दो तो लेना हो ही जाएगा। तो समझा समय की पुकार क्या है? दाता बनो। एक अक्षर याद रखना, कोई भी बात हो जाए, दाता शब्द सदा याद रखना। इच्छा मात्रम अविद्या, न सूक्ष्म लेने की इच्छा न स्थूल लेने की इच्छा। दाता का अर्थ ही है इच्छा मात्रम अविद्या। संपन्न, कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं होगी जिसको लेने की इच्छा हो। सर्व प्राप्ति संपन्न। तो लक्ष्य क्या है? संपन्न बनने का है ना? या जितना मिले उतना अच्छा? नहीं बाबा, सिर्फ बाबा का प्यार जितना मिले उतना अच्छा, बाकी दुनिया में कुछ नहीं। तो संपन्न बनना ही संपूर्ण बनना है। जितना संपन्न उतने संपूर्ण। तो आज विदेशियों को खास मौका मिला है। अच्छा है, पहला मौका विदेशियों ने लिया, लाडले हो गए ना। सभी को मना किया है और विदेशियों को निमंत्रण दिया है। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को भी याद तो सभी बच्चे हैं, फिर भी दोहरे विदेशियों को देख, उन्हों की हिम्मत को देख खुशी होती है। अभी वर्तमान समय इतनी हलचल में नहीं आते। अभी फर्क आ गया है। शुरू के प्रश्न जो होते थे ना, इंडियन कल्चर है, फॉरेन कल्चर है, अभी समझ में आ गया कि इंडियन कल्चर फॉरेन कल्चर का कितना योगदान है। अभी ब्राह्मण कल्चर में आ गए, ना इंडियन कल्चर ना फॉरेन कल्चर, ब्राह्मण कल्चर में आ गए। इंडियन कल्चर थोड़ा खिटखिट करता है, लेकिन ब्राह्मण कल्चर सहज है ना। ब्राह्मण कल्चर है ही स्वमान में रहो और स्वराज्य अधिकारी बनो, यही ब्राह्मण कल्चर है। ये तो पसंद है ना। अभी प्रश्न तो नहीं है ना, इंडियन कल्चर कैसे आए, मुश्किल है, सहज हो गया ना। देखना, फिर वहां जाकर कहो थोड़ा ये मुश्किल है, वहां जाकर ऐसे नहीं लिखना। सहज कह दिया तो कह दिया,
लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है। सहज है या थोड़ा मुश्किल है? जरा भी मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। अभी सारे खेल पूरे हो गए हैं, इसलिए हंसी आती है। अभी पक्के हो गए हैं, बचपन के खेल अभी समाप्त हो गए हैं। अभी अनुभवी बन गए हैं और ब्रह्मा बाबा शिव बाबा देखते हैं कि जितने पुराने पक्के हो जाते हैं ना, तो नए नए अनुभवी बन गए हैं। और बाबा देखते हैं कि जितने पुराने पक्के हो जाते हैं ना, तो नए नए आते हैं, वो भी पक्के हो जाते हैं। अच्छा है, एक दूसरे को अच्छा आगे बढ़ाते रहते हैं, मेहनत अच्छी करते हैं। अभी दादियों के पास किस्से तो नहीं ले जाते हैं ना, किस्से कहानियाँ वृतांत ले लेके तो नहीं जाते हैं। किस्से कहानियाँ दादियों के पास ले जाते हैं। कम हो गए हैं, फर्क है ना। अब बाबा दादी जानकी से कह रहे हैं कि तो आप अभी बीमार नहीं होना। किस्से कहानियों में बीमार होते, वो तो खत्म हो गए। अच्छे हैं, सब में अच्छे ते अच्छा विशेष गुण है। दिल की सफाई अच्छी है, अंदर नहीं रखते, बाहर निकाल लेंगे। जो बात होगी सच्ची बोल देंगे, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा वैसा नहीं करते। जो बात है वो बोल देते, ये विशेषता अच्छी है। इसलिए बाबा कहते हैं, सच्ची और साफ दिल पर बाबा राजी होते हैं। हाँ तो हाँ, ना तो ना। ऐसे नहीं, देखेंगे, मजबूरी से नहीं चलते, चलते हैं तो पूरा, ना तो ना। अच्छा, जिन बच्चों ने याद प्यार भेजी है, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा उन सभी बच्चों को जिन्होंने पत्र द्वारा या किसी भी द्वारा याद प्यार भेजा, बाबा को स्वीकार हुआ। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा ने दिल खोल के उसे स्वीकार किया और बाप दादा रिटर्न में सभी बच्चों को दातापन का वरदान दे रहे हैं। अच्छा, एक क्षण में उड़ सकते हो, पंखों में शक्ति है ना। बस बाबा ने कहा और उड़े। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बाबा समान दातापन की भावना रखने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को निरंतर याद और सेवा में तत्पर रहने वाले परमात्म सेवा के साथी बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले, सदा बाबा के स्नेही और समान समीप बनने वाले बाप दादा के नयनों के तारे, सदा विश्व कल्याण की भावना में रहने वाले रहमदिल, क्षमा के सागर बच्चों को दूर बैठने वाले, मधुबन में नीचे बैठने वाले और बाप दादा के सामने बैठे हुए सर्व बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे बाबा वरदान दे रहे हैं कि दिल में एक दिलाराम को समाकर
एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा भव। दिल में एक दिलाराम को समाकर एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा भव। ज्ञान को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। कोई कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते हैं, लेकिन बाप दादा ब्रह्मा और शिव बाबा सच्चे दिल वालों पर राजी हैं। इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने, दिला राम जाने। जो दिल से सेवा करते व याद करते हैं, उन्हें मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा मिलती है। दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते हैं। उन्हें समय प्रमाण एक से सर्व संबंधों की अनुभूति होती है। अजी बाबा। और अंत में स्लोगन है, अमृत बेले एकदम सरल बुद्धि, प्लेन बुद्धि होकर बैठो तो सेवा की नई विधियां टच होंगी, नई नई युक्तियां बाबा बुद्धि में भेजेंगे। जब विकारी और व्यर्थ की कोई भी बात नहीं हो, पूरा सरल बुद्धि होकर बैठेंगे। हाँ जी बाबा। और आज की अव्यक्त मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि जो भी बात सामने आए तो ये लक्ष्य रखो कि एक क्षण में बदल जाए। जो भी पुराने संस्कार हैं और पुराना स्वभाव है वो बदल कर ईश्वरीय बन जाए, क्योंकि वो जो पुराना स्वभाव है वो रावण का स्वभाव है, हमने उसको धारण कर रखा है। कोई भी पुराना संस्कार, पुरानी आदत न रहे। आपके परिवर्तन से अनेक लोग संतुष्ट होंगे। सदैव यही लक्ष्य रखो कि हमारी चलन से कोई को भी दुख न हो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति बाबा।